हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसका यह पहला लेक्चर है। यह बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन में स्थित है। विद्यार्थियों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के लिए आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, मानक रूप। जब भी कोई आपसे पूछे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आपको यह बताना होगा d2y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का qy बराबर r। यह आपको याद रखना है, जहाँ p q r x के फलन या अचर हो सकते हैं। एक को द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं या कहलाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपके सामने बात आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए d2y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का qy बराबर r। मेथड ऑफ सॉल्यूशन, इसके हल के तरीके। पहला तरीका, इसके भिन्न भिन्न तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है। इस लेक्चर में हम पहले तरीके के ऊपर विचार करेंगे, जो कि है टू फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वन इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। फिर से पढ़िए, टू फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वन इंटीग्रल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। रैखिक अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करना जबकि पूरक फलन में विद्यमान एक समाकल ज्ञात हो। दोबारा से, रैखिक अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करना जबकि पूरक फलन में विद्यमान एक समाकल ज्ञात हो। यानी आपको पूरक फलन यानी CF का एक पार्ट अगर पता है तब हम इसका हल निकाल सकते हैं। किस विधि से, वो आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको एक इसमें ये टेबल ध्यान में रखनी है। ये इस लेक्चर का इम्पोर्टेंट पेज है। ये समीकरण दे रखी है, देखो, यदि d2y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का qy बराबर r। पहला, यदि इन 6 केस में से आप कोई भी एक केस में आ जाते हैं तो आपको u पता चल जाएगा। देखो, यदि 1 + p + q बराबर 0 तो u = आपको e⁻x लेना है। 1 - p + q, यानी आपको जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर उसके p q r निम्न 6 केस में से किसी एक कंडीशन में आ जाते हैं, जैसे पहली कंडीशन है, अगर एक जोड़ने और p और q तीनों को जोड़ें तो आपको अगर 0 मिल जाएगी तो u = e⁻x लेना है। 1 - p + q बराबर 0 आ जाए तो u = e⁻x लेना है। m² + pm + q बराबर 0 आ जाए तो u = e⁻mx लेना है। चौथा केस, p + qx बराबर 0 आ जाए तो u बराबर x लेना है। पाँचवा केस, 2 + 2px + qx² आ जाए तो u = x² लेना है। छठा केस, m - 1 + pmx + q बराबर 0 हो तो u = x⁻m लेना है। अब आपको यहाँ पर देखो, ये रिमेंबर में आपको दे रखा है d2v/dx² प्लस का ब्रैकेट में p + 2/u du/dx ब्रैकेट ऑफ dv/dx = r/u। इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपको v मिलेगा, और u चूँकि आपको इस टेबल से मिल ही चुका है, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y, वो होगा y = u × v। u और v को दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी है ताकि आप सीधे ही इसमें वैल्यू पुट करो
और आसानी से आप v प्राप्त कर लो और u और v को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, हल कीजिए। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का ब्रैकेट में x प्लस 2y बराबर x क्यूब ई की पावर x। सर्वप्रथम हमने इस इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पास में एक्स स्क्वायर है तो सब में एक्स स्क्वायर का भाग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर के अंदर भाग लगाया तो आपको ये समीकरण मिल गई। उसके बाद में इस समीकरण की जो कंपैरिजन है वो इस समीकरण अपनी ओरिजिनल समीकरण से करी। ओरिजिनल समीकरण से करी तो डी वाई बाई डी एक्स के पास में p है तो यहाँ p ये आ गया है तो ये देखो p मिल गया। q y के पास में q होता है तो ये देखो y के पास में q है तो q ये मिल गया। r का मान ये आ गया। तो स्पष्ट रूप से ये देखो, ये स्पष्ट रूप से p प्लस क्यू एक्स कितना हो रहा है, 0। आप देख लीजिए p और q को यहाँ रख दीजिए, 0 बन रहा है। जैसे ही 0 बना तो आपको टेबल से p प्लस क्यू एक्स चौथा केस u बराबर x मिल गया। देख लीजिए u बराबर x मिल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। u बराबर क्या मिल गया, x। अब आप देखिए जैसे u आपको x मिला, अब आपकी बारी आ गई किसको, v निकालने की। तो v निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, v निकालने के लिए आपको समीकरण वो लिख लेनी है, हमने आपको बता रखी है। अब u अपने पास में कितना आया था, u बराबर आया था x। देखो अभी आपने लिखा तो अब जहाँ जहाँ u दिख रहा है, p दिख रहा है तो वहाँ p का मान रख दीजिए। du बटा dx है तो du बटा dx का मान इसका 1 आ जाएगा। ये अब देखो p का मान ये रहा, ठीक है, ये 2/x ये रहा, dv बटा dx ये रहा। r का मान आपने x e की पावर x है। कैसे, समीकरण को जब अपन ने तुलना करी थी तो ये आ जाएगा। u इज इक्वल टू x है तो कुल मिला के सॉल्व होके वो ये बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, हमारे पास में u बराबर x मिल गया था, फिर आपको v निकालना है तो आपको ये समीकरण हमने बता रखी है। अब इसमें जहाँ जहाँ p है, du बटा dx है, ये r है, ये सब मान रख दो। मान रखने के बाद में सॉल्व होके ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो dv बटा dx को क्या माना, p, तो डी स्क्वायर वी बटा डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, dp बटा dx। तो सॉल्व होके वो क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन आने के बाद में अब ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा हमने यहाँ बता दी बॉक्स में कि यदि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हो तो आई एफ इज इक्वल टू होता है ई की पावर पी डी एक्स। कम्प्लीट सोल्यूशन होता है वाई इंटू आई एफ बराबर समाकलन का चिन्ह क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये होता है कम्प्लीट सोल्यूशन। अब हमारी जो समीकरण है वो ये बनी थी, देखो ये समीकरण बनी थी हमारी। तो इसमें यहाँ देखो, यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी पी बाई, ये वाई में लीनियर है, ये इक्वेशन वाई में लीनियर है, ये पी में लीनियर है। आई एफ क्या निकलेगा, देखो वाई के पास वाला जो होता है वो यहाँ रखना पड़ता है, यहाँ, ठीक है ना, ऊपर यहाँ। तो अब आई के पास में, यहाँ पर पी के पास में क्या है, -1 है तो वो रख दिया तो ये आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया हमारे पास में, ये वाई इंटू आई एफ, तो वाई की जगह पी है तो सब सॉल्व होके ये आ गया हमारे पास में। और e की पावर -x का डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब p क्या माना था आपने शुरू में, देखो p पिछले पेज पे अपन ने बताया था, p था dv बटा dx, तो ये आ गया dv बटा dx। dx की इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर समाकलन कर दो, समाकलन करने के बाद में ये आ गया। पहले ध्यान रखना यहाँ पर कांस्टेंट c1 जोड़ना है, यहाँ पर कांस्टेंट c2 जोड़ना है, ये पक्का कर लो। और y इज इक्वल टू जो सॉल्यूशन है u इंटू वी, तो ये आ जाएगा हमारा हल। फिर से देखिए हमारे पास में ये समीकरण है, डी नीचे बॉटम में देखिए एकदम, डी पी बटा डी एक्स माइनस पी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो ये हमने सबसे पहले आपको बताया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है डी वाई बाई डी एक्स
प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, तो आई एफ होता है ई की पावर पी डी एक्स, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वाई इंटू आई एफ समाकलन का चिन्ह क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास में डी पी बटा डी एक्स माइनस का पी इजिकल टू ई की पावर एक्स। ये आपके पास में आपको क्या मिल गई, ये समीकरण मिल गई। समीकरण मिल गई तो इसका आई एफ निकाल लीजिए। ये सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना ये वाई में लीनियर है और ये पी में लीनियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई की जगह पी रखते रहो। अब आपके पास में ये पी का मान आ गया। पी आपने क्या माना था, डी वी बटा डी एक्स की इधर मल्टीप्लाई करा दो, समाकलन कर दो दोनों तरफ, और आपको बता रखा है कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वाई इजिकल टू यू इंटू वी। तो ये आ जाएगा यू आपने एक्स शुरू में आया था और वी ये रहा, तो दोनों को गुणा कराते ही हमारे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम एक और अनदर एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये गिवन प्रॉब्लम दे रखी है, सॉल्व या हल कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पास में एक्स है, तो सबसे पहले हमने पूरी समीकरण में एक्स का डिवाइड कर दिया, समझ में आ गया। फिर हमने इस इक्वेशन की इससे कंपैरिजन कर दी। कंपैरिजन करने के बाद में हमने क्या गेट कर लिया, पी क्यू और आर। देखो पी क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स के पास में ये पी आ गया। क्यू क्या होता है, 1 + 1 बाई एक्स। आर क्या होता है, 0। आर यहाँ 0 आ गया। देखो अब ये समीकरण है, इसको इसमें रखो, पी क्यू और इन सब की वैल्यू इसमें रख दी, तो ये देखो शून्य बन रहा है। तो टेबल से हमने प्राप्त कर लिया, ये सब आने से टेबल से हमने क्या प्राप्त कर लिया, टेबल से हमें मिल गया कितना, टेबल से हमें मिल गया u इजिकल टू ई की पावर एक्स। अब हमें क्या करना है, v का मान हम निम्न समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। किस समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, यह आपको हमने बता रखा है। अब p का मान यहाँ रख दो, ठीक है, और डी यू बटा डी एक्स है, उसका मान यहाँ रख दो। ये u है तो डी यू बटा डी एक्स सब सोल्व होके r का मान आपको 0 मिला था, तो 0 बटा ई की पावर एक्स, u का मान ई की पावर एक्स है, सब सोल्व होके आपके पास में ये समीकरण आ जाएगा। तो अब आप क्या करो, डी वी बटा डी एक्स को क्या करो, p रख दीजिए, तो ये आ जाएगा। डी वी बटा डी एक्स को जैसे ही p रखोगे तो डी स्क्वायर वी बटा डी एक्स स्क्वायर डी पी बटा डी एक्स बनेगा। ये ध्यान रखो, ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। फिर इसके बाद में हम इस समीकरण को, फिर हमारी ये समीकरण क्या बन गई, लीनियर। तो ये लीनियर के बारे में हमने आपको बता दिया है। लीनियर डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इजिकल टू क्यू बराबर 0, तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इसका आई एफ निकाल लो। आई एफ क्या होता है, ई की पावर समाकलन में पी डी एक्स, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वाई इजिकल टू वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये आ गया। तो अब आपके पास में समीकरण चूँकि ये है, तो अब आई एफ आप निकाल लीजिए। आई एफ कितना है, ई की पावर समाकलन का चिन्ह फिर 1/x dx, तो ये आ जाएगा ई की पावर log x दैट इज x। अब कंप्लीट सॉल्यूशन देखो, y इंटू आई एफ, वाई की जगह p है तो p इंटू आई एफ बराबर q ये रहा 0। सब सॉल्व होके कुल मिला के आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ तक आ गए। फिर ये आ गया। फिर आप इसको दोनों तरफ क्या कर दो, समाकलन कर दो। समाकलन करने पे ये आ गया। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, y इजिकल टू यू इंटू वी, तो u और v को मल्टीप्लाई करते ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हमने आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है वो प्रारंभ किया है। इसके ऊपर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का, उसको पहला जो मेथड है उससे हमने इक्वेशन सॉल्व करी है। 2 एग्जांपल लिए हैं। आपको अब ये पता लग गया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसको सॉल्व करने के विभिन्न प्रकार के मेथड हैं। उनमें से पहला मेथड है जब पार्ट ऑफ सी एफ इज़ नॉन, जब सी एफ का एक पार्ट पता हो तो हम किस तरीके से वाई निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ये ध्यान दो। सबसे पहले ये टेबल पी क्यू आर की देखो, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करके इसमें टेबल में देखते हैं, तो इससे आपको यू मिल जाता है। फिर आप क्या करो, इसमें इस समीकरण में यू का मान रख के वी प्राप्त कर लेते हैं, और जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो वाई इजिकल टू यू इंटू वी होता है।
यही हमने क्या है दोनों एग्जाम्पल्स में किया है। तो इस तरीके से आप इसके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कीजिए बिफोर ईयर्स में आए हुए, और एग्जाम्पल्स कीजिए, अनसॉल्व्ड की प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन इनमें क्या है ज़्यादा मेथड होने की वजह से आप इनमें वहाँ पता नहीं लगा पाते कि कौन सा मेथड लगाना है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।